श्री शिव पुराण चतुर्थ खंड पार्वती खंड पहला अध्याय। इतनी कथा सुनकर सोनक जी बोले कि हे सूत जी, नारद जी ने शिव जी के विवाह का वर्णन करके ब्रह्मा जी से फिर पूछा। सूत जी ने कहा कि नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हे पिता, मैं समस्त संसार में भ्रमण करता रहा, परंतु शिव जी का तत्व भेद न जान सका। फिर विष्णु जी के कथानुसार मैंने आपकी सेवा में पहुंचकर थोड़ा सा शिव जी का चरित्र सुना, तो मन को अच्छी तरह से धैर्य प्राप्त हुआ तथा इस बात का पूरा विश्वास हो गया कि शिव जी का चरित्र संसार के लिए बहुत ही आनंद देने वाला एवं मंगलदायक है। इसलिए अब आप मेरी यह इच्छा है कि मुझे यह बताए कि शिव जी गिरजा के साथ विवाह करके कैलाश पर्वत पर सुशोभित हुए, तब उन्होंने भक्तों को सुखदायक कौन कौन से चरित्र किए तथा हिमाचल से विदा होकर कौन कौन से कार्य किए। आप मुझे तारक दैत्य का वध, कार्तवीर्य की उत्पत्ति तथा त्रिपुरासुर का प्रकट होना आदि सब कथा सुनाइए, क्योंकि तीनों लोकों में आपसे अधिक कोई सैव नहीं है। यह सुनकर ब्रह्मा जी अत्यंत प्रसन्न हुए तथा शिव जी के प्रेमानंद में विभोर हो गए। कुछ देर के पश्चात ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्र, मुझे विश्वास है कि तुम्हारे हृदय में शिव जी विराजमान है। तुम्हें अब शिव जी के अन्य चरित्रों को सुनाता हूँ। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, जब सदाशिव गिरजा को विवाह कर लाए, तब देवताओं का मनोरथ समझ उन्होंने तारकासुर के वध की इच्छा की। मैं, विष्णु तथा समस्त देवता वहां से विदा होकर अपने घरों को गए। हमने शिव जी की कृपा पर भरोसा रखा, परंतु कोई बात प्रकट न हुई। एक दिन समस्त देवता मुनि आदि एक स्थान पर एकत्रित होकर सम्मति करके कहने लगे कि बड़े आश्चर्य की बात है, इतना समय व्यतीत हो गया परंतु अभी तक हमारा कार्य सिद्ध नहीं हुआ। फिर उन सबने तेज अर्थात अग्नि से कहा कि तुम चतुरता से शिव जी के पास जाकर देखो कि वे क्या कर रहे हैं। अग्नि देवता यह आदेश पाकर वहां से विदा हो कपोत का स्वरूप धारण कर शिव जी के निवास स्थान पर पहुंचे। फिर मैं तथा विष्णु जी भी शिव जी के को वट वृक्ष के नीचे न देखा, तो गणों से पूछा कि सदाशिव महाराज कहाँ हैं। उस समय गणों ने यह उत्तर दिया कि वे बहुत समय से घर के भीतर गिरिजा जी के पास है और अभी तक बाहर नहीं आए। यह सुनकर विष्णु जी तथा मैं और देवता आदि सदाशिव के भवन के द्वार पर उन्हें उच्च स्वर से पुकारने लगे। हमारी पुकार सुनते ही शिव जी तुरंत ही गिरजा जी को छोड़कर बाहर आए। उस समय हमारे मन में शिव जी के प्रति अनंत प्रेम उमड़ रहा था तथा प्रसन्नता से हम सबके नेत्रों में अश्रु छलक आए। हमने कहा कि हे सदाशिव, हम सब आपकी शरण में हैं। आशा है कि आप कृपा करके हमारे दुखों को दूर करेंगे। आपके कृपा कटाक्ष से हमारा कार्य सुधरता है। हम आपकी महिमा का कहाँ तक वर्णन करें। आपकी महिमा नारद, सारद, शेष तथा वेद कहकर थक जाते हैं। आप भक्ति एवं तप के अधीन हैं, दया के सागर है तथा समस्त संसार के स्वामी हैं। उसका वर्णन करने की कोई आवश्यकता नहीं। आप हमारी ओर दया दृष्टि क्यों नहीं करते। हम सब आपकी शरण में हैं। आप केवल हम भक्तों के उपकार के लिए सगुण स्वरूप धारण करते हैं। मैं तथा विष्णु जी आदि इसी प्रकार शिव जी के आगे मस्तक झुकाकर खड़े हो गए। बोल शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। श्री शिव पुराण चतुर्थ खंड पार्वती खंड दूसरा अध्याय। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, देवताओं की स्तुति को सुनकर शिव जी ने प्रसन्नता एवं हर्ष में भरकर कहा कि हे देवताओं, तुम लोग जिस कार्य के लिए आए हो उसका विस्तार पूर्वक वर्णन करो। शिव जी के वचन सुनकर सब देवताओं ने हाथ जोड़कर विनती की कि हे कैलाशपति, आप अपना सब विहार आनंद त्याग कर
देवताओं का कार्य पूरा कीजिए। शिव जी बोले कि हे देवताओं, हमारा वीर्य जाता है, जिसमें शक्ति हो वह इसे धारण कर ले। यह सुनकर विष्णु ने अग्नि को संकेत किया। शिव जी ने विष्णु की इच्छा जानकर उसे पृथ्वी पर डाल दिया। देवताओं की आज्ञा से अग्नि ने तुरंत उस वीर्य को धारण कर लिया। फिर अग्नि कपोत का शरीर धारण कर अपनी चोट से उस वीर्य को निकलकर अपने घर की ओर उड़ गए। हे नारद, जब शिव जी बहुत देर तक न लौटे तो गिरजा चिंतित होकर बाहर आई। यहाँ देवता लोग शिव जी के पास खड़े थे। वहां जाकर उन्होंने इतना क्रोध प्रकट किया कि सब देवता अत्यंत भयभीत हो गए। गिरजा ने क्रोध वेश में होठ चबाते हुए कहा कि हे देवताओं, तुम सब अपने स्वार्थ के साथी हो। तुमने अपने स्वार्थ के लिए मुझको बांझ कर दिया। तुमने शिव जी को अपने पास बैठा रखा है। तुमने हमारे विहार में विघ्न उत्पन्न किया है, इसलिए तुम्हारी सब स्त्रियां बांझ होगी। गिरजा ने देवताओं को यह श्राप देकर अग्नि से कहा कि हे भाग्यहीन, वही तुम इतने दुष्ट हो कि तुमने भक्षय अभक्षय का कुछ विचार न किया। अब तुम सब चीजें खाया करोगे, क्योंकि तुमने शिव जी के वीर्य को खा लिया। जिस समय गिरजा ने अग्नि को यह श्राप दिया, उस समय देवता बहुत दुखी हुए। फिर शिव एवं पार्वती अनंतपुर में चले गए। उसी समय समस्त देवता आदि ने गर्भ धारण किया। तब अपने उदर को गर्भ से पूरी देख वे बहुत ही लज्जित और दुखी हुए। सब देवता मिलकर शिव जी की शरण में गए तथा स्तुति करते हुए बोले कि हे देवादिदेव, आप हमारे ऊपर कृपा करें, अब आप हमको मुक्त करें। इस प्रकार बहुत सी स्तुति सुनकर शिव जी प्रकट हुए, जिनको देखकर देवता अत्यंत प्रसन्न हुए तथा पुनः स्तुति करके बोले कि हे गिरजापति, आप हमारी सहायता करें तथा हमारे दुखों को दूर करें। हम आपके सेवक हैं। जब से हमने गर्भ धारण किया है तब से हम महादुखी है। हे प्रभु, लोक में हमारी निंदा हो रही है। हे नारद, देवताओं की बातें सुनकर शिव जी हंस पड़े तथा बोले कि विष्णु तथा सब देवताओं, तुम तुरंत वीर्य को मुख के मार्ग से बाहर निकाल दो, जिससे हमें प्रसन्नता प्राप्त होगी। यह सुनकर देवताओं ने तुरंत शिव जी के आदेश का पालन कर वीर्य को निकाल दिया। उस वीर्य का वर्ण स्वर्णवत हो गया। इस प्रकार देवताओं को उस दुख से छुटकारा मिला, परंतु शिव ने अनल को यह आज्ञा न दी। इससे उसको बहुत दुख हुआ। अंत में वह भी बहुत दुखी होकर शिव जी की स्तुति करने लगा और बोला कि हे देवताओं के भी देवता, अब आपको मेरी सहायता करनी चाहिए। आप ही बताइए कि मैं आपके चरणों को छोड़कर कहाँ जाऊं। अब आप मुझे ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा यह दुख दूर हो। यह सुनकर शिव जी बोले कि हे अनल, हमारे इस वीर्य को स्त्रियों को दो, जिससे तुमको शांति मिले। तब अग्नि ने धैर्य के साथ विनय की कि हे प्रभु, आपके इस तेज को स्त्रियां कैसे धारण कर सकेंगी। हे नारद, अग्नि के मुख से ऐसे वचन सुनकर तुमने शिव जी की आज्ञा से उत्तर दिया कि हे अग्नि, जो स्त्रियां माघ मास में अग्नि में तपती हो, उनके शरीर में तुम इस तेज को बांट दो। अग्नि यह सुनकर प्रसन्न हो प्रातःकाल उठ नदी के किनारे अग्नि जलाकर बैठ गए। उस समय अनेक स्त्रियां नदी में स्नान करने के लिए उस स्थान पर आई, क्योंकि सर्दी ने उनको बहुत दुख दिया था। इसलिए जलती हुई अग्नि को देखकर उनकी इच्छा आग तापने की हुई, परंतु अरुंधति ने इस रहस्य को समझकर स्त्रियों को आग तापने से मना किया। फिर भी अरुंधति की बात को किसी ने न माना। वे सब आग के पास बैठकर तापने लगी। तब वह वीर्य धीरे धीरे निकलकर रोम के मार्ग से स्त्रियों के शरीर में प्रवेश करने लगा, जिससे अग्नि का बोझ हल्का हुआ। तब अग्नि अत्यंत प्रसन्न होकर तेज को दूर हुआ देख प्रसन्न हुआ तथा वे स्त्रियां तुरंत गर्भवती हो गई। तब वे दुखी होकर अपने घर लौट गई। यह दशा देखकर ऋषिवरों ने उन पर इतना क्रोध किया कि वे सब पक्षियों की भांति उड़ने लगी। उन्होंने अपनी यह अवस्था देख अत्यंत दुखी हो वीर्य को हिमगिरी के ऊपर छोड़ दिया। वहां उस वीर्य का तेज स्वर्ण के समान झलकने लगा। फिर उन्होंने उसे उठाकर गंगा जी में डाल दिया। जैसे ही वह वीर्य नदी में पड़ा, वैसे ही नदी कांप कर बहना छोड़ स्थिर हो गई। शिवजी
के वीर्य को न सहकर दुखी हो बड़े जोर से नाद करने लगी। फिर गंगा जी ने उस वीर्य को अपनी लहरों के द्वारा किनारे पर फेंक दिया। उस स्थान पर सरपत के बोझ पड़े हुए थे। वह वीर्य वहीं जाकर रुक गया तथा एक बालक का स्वरूप प्रकट हुआ। उस समय आकाश से जय जय का घोष हुआ। उस लड़के का स्वरूप अत्यंत सुंदर था। मुख, नाक एवं हाथ बहुत ही सुडोल तथा वर्ण जलती हुई अग्नि के समान था। नख परम सुंदर थे। चरण ऐसे थे जिनको देखकर करोड़ों कामदेव लज्जित हो जाए। उसी समय गिरजा के दोनों स्तनों से दुग्ध की धारा बहने लगी, जिसको देख शिव तथा गिरजा को अत्यंत प्रसन्नता हुई। तब गिरजा ने शिव जी से पूछा कि हे नाथ, हमारे स्तनों से यह दूध क्यों निकल रहा है? उस समय शिव जी ने मुस्कुराकर कोई उत्तर नहीं दिया। बोल शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। श्री शिव पुराण चतुर्थ खंड पार्वती खंड तीसरा अध्याय। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, उस समय समस्त देवता, सिद्ध मुनि एवं गण आदि एकत्रित होकर बड़ा आनंद मनाते हुए तथा पुष्पों की वृष्टि करते हुए कैलाश पर्वत पर पहुँचे। गंधर्वों ने प्रसन्न होकर आनंद के बाजे बजाए। इस प्रकार बड़ी धूमधाम से उत्सव मनाया गया। तीनों लोकों में जो सबको बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। उसी समय गधिपुत्र विश्वामित्र, जो प्रसिद्ध ब्राह्मण हैं, तुरंत वहां आ उपस्थित हुए। उन्होंने उस लड़के की स्तुति कर आदर किया। तब वह बालक विश्वामित्र की बनाई हुई स्तुति को सुनकर प्रसन्न होकर कहने लगा कि हे मुने, तुम हमारा संस्कार करो। तुम ही आज से हमारे पुरोहित हुए। तुम तीनों लोकों में सम्मान के योग्य होगे। यह सुनकर विश्वामित्र ने कुछ सोच कर विनयपूर्वक कहा कि मैं ब्राह्मण के घर उत्पन्न नहीं हुआ हूँ जो आपका संस्कार करूँ। मैं तो गधी नामक क्षत्रिय से उत्पन्न हुआ हूँ। मेरा नाम विश्वामित्र है। संस्कार आदि कार्य करना ब्राह्मण का धर्म है। इनके अतिरिक्त यदि अन्य कोई कराए तो वह दुख पाता है। अब आप अपने विषय में बताइए कि आप इस प्रकार बालक रूप धारण किए हुए कौन हैं? आपके माता पिता कौन हैं? वे दोनों आपको इस प्रकार अकेला छोड़कर कहाँ चले गए? मैं आपको यहाँ अकेला देख रहा हूँ। आपका तेज अद्भुत है। आप ब्रह्मचारी है या गृहस्थ है अथवा तीनों देवताओं में से कोई है? आप ब्रह्मा जो बाल रूप से प्रकट हुए हैं, मैंने आज तक ऐसा बालक नहीं देखा। आप तो उत्पन्न होते ही बातें करते, आनंद प्रदान करते हैं तथा अपने संस्कार के लिए मुझे आज्ञा देते हैं। कृपा करके मुझे सब कुछ स्पष्ट बतला दीजिए। हे नारद, विश्वामित्र के ऐसे वचन सुनकर उस बालक ने हंसते हुए कहा कि हे विश्वामित्र, हम गिरजा एवं शिव के पुत्र हैं तथा दैत्यों को मारकर तीनों लोकों को आनंद प्रदान करने वाले हैं। यह कहकर उस बालक ने अपना प्रताप विस्तार पूर्वक कह सुनाया और कहा कि हे ऋषि, तुम ब्रह्म ऋषि होकर सब ब्राह्मणों से प्रतिष्ठा प्राप्त करोगे। यहाँ तक कि ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ भी तुमको ब्रह्म ऋषि कहेंगे। यह हमारा वर है। अब तुम शिव और गिरजा की लीला को अपार समझकर हमारे संस्कार के विषय में विचार एवं विलंब न करो। यह सुनकर विश्वामित्र ने तुरंत आज्ञा मानकर संस्कार किया। तब शिव जी के पुत्र ने विश्वामित्र को वर दिया और अपना पुरोहित बनाया। उसी समय अग्नि ने भी वहां पहुंचकर तथा शिव जी के पुत्र को देखकर आनंद प्राप्त किया। फिर उस बालक को प्रणाम किया। विश्वामित्र ने जो बातें पूछी उनका ठीक ठीक उत्तर उस बालक ने दिया। फिर उसने अपनी सब कथा अग्नि से कही। अग्नि ने उसे गोद में उठाते हुए छाती से लगा लिया और उसका मुख चूमा। फिर अत्यंत प्रेम के साथ उस लड़के को अपना पुत्र माना तथा अपने बहुत से शस्त्र उसको भेंट किए। हे नारद, शिव जी के पुत्र ने दोनों को वहां से विदा किया तथा स्वयं अग्नि को दी हुई शक्ति हाथ में ले श्वेतगिरी पर चढ़कर अत्यंत भयानक शब्द से नाद किया। उस शब्द को सुनकर ऐसा प्रतीत होता था जैसे प्रलय हुआ चाहता हो। फिर उसने देवताओं के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए अपनी शक्ति पर्वत के शिखर पर मारी, जिससे तीनों लोकों में हाहाकार मच गया और पर्वत फटकर गिर पड़ा। उस समय महाबलवान 10 पदम राक्षस कालवश हुए, जो पहले वहां रहते थे।
तथा उन्हें मारने को दौड़े। फिर देवता और मुनि चिंतित होकर कहने लगे कि यह क्या हुआ, परंतु किसी की समझ में कुछ न आया। तब इंद्र आदि देवता उसे देखने के लिए चले। वहां आकर उन्होंने देखा कि वही लड़का पर्वत पर खड़ा है। उस समय उस पर्वत ने अपना रूप मनुष्य के समान बनाकर इंद्र से भेंट की तथा हाथ जोड़कर कहा कि हे इंद्र, आप तीनों लोकों के देवता है। इस समय मुझको महान दुख प्राप्त हुआ है। इस बालक ने मुझको शक्ति से मारकर ऐसा भयानक शब्द किया है कि सब जीवों को दुख पहुंचा। धरती कांप उठी, सब पर्वत वन नदी भी कांप उठे, असंख्य जीव मारे गए। यह सब इसी बालक ने किया है जो सामने खड़ा है। नहीं मालूम होता कि यह कौन है, किसका पुत्र है। इसने व्यर्थ ही मुझे इतना दुख दिया है। हे इंद्र, आप शीघ्र ही इसका वध कर डालें, नहीं तो यह प्रलय कर डालेगा। इंद्र ने यह सुनकर उस लड़के पर बहुत क्रोध किया तथा कुछ भेद न समझकर उस बालक को मार डालने की इच्छा की, परंतु शिव जी की लीला अपार है। इंद्र ने आक्रमण कर अपना वज्र उस लड़के की दाहिनी कोख में मारा, जिससे उस स्थान से एक मनुष्य उत्पन्न हुआ जो बल एवं पराक्रम में उसी के बराबर था। उसका नाम सार्व रखा। सार्व ने उत्पन्न होते ही बड़ा भयानक शब्द किया। तब इंद्र ने यह देख क्रोधित होकर उसकी बाईं कोख में फिर अपना वज्र मार दिया। उससे एक दूसरे मनुष्य भी उत्पन्न हुआ, उसको भी सारो ही कहते हैं। दूसरा सारो भी उत्पन्न होकर घोर नाद करने लगा। इंद्र ने क्रोधित होकर अपना वज्र फिर मारा, परंतु उसका कोई फल न निकला तथा एक व्यक्ति और प्रकट होकर खड़ा हो गया। उसको नैगमय कहते हैं। वे तीनों पहले बालक के सहायक हो गए। वे चारों प्रलय की अग्नि के समान प्रकट हुए। तब उस बालक ने अपने तीनों गुणों सहित इंद्र के ऊपर आक्रमण कर दिया। हे नारद, इस प्रकार उनके आक्रमण से रुद्र का प्रलय करने वाला तेज उनमें देखकर इंद्र निर्बल होकर कांप उठे तथा हाथ जोड़कर उनकी शरण में आए। इंद्र ने अपने सब शस्त्र फेंककर दंडवत की। इंद्र के साथ जो सेना थी उसने भी उनका आदर और सम्मान किया। तब उस बालक ने इंद्र की यह दशा देखकर इंद्र को ढाढ़स बंधाया तथा निर्भय किया। तब सब देवताओं सहित इंद्र ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की कि आप बालक नहीं, बालक के रूप में ब्रह्म हैं। हमने आपके प्रताप को नहीं पहचाना है, इसी कारण अहंकार से हमारी यह दशा हुई है। कृपा करके हमारे सब अपराध क्षमा कर दीजिए और हमको अपनी शरण में ले लीजिए। आपने किसी भक्त पर प्रसन्न होकर ही अवतार लिया है। आप सच सच बताए कि आप कौन हैं, किसके पुत्र हैं तथा कहाँ उत्पन्न हुए। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर बालक ने कहा कि हे इंद्र, अब तुम शीघ्रतापूर्वक यहाँ से चले जाओ और प्रसन्नतापूर्वक अपना राज्य करो। यह कहकर उसने इंद्र को वहां से विदा किया तथा कुछ भी भेद न बताया। इस प्रकार वहां से विदा होकर इंद्र अपने राज्य में जा पहुंचे। बोल शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। श्री शिव पुराण चतुर्थ खंड पार्वती खंड चौथा अध्याय। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, वही स्त्रियां जिनके विषय में हम पहले बता चुके हैं उसी समय स्नान करने के लिए उस नदी के किनारे पर जा पहुंची। वे उस बालक को देखकर निकट जा पहुंचकर बालक को अत्यंत सुंदर पाकर प्रत्येक स्त्री का मन उसको लेने के लिए चाहने लगा। तब सबने उसे उठा लेने की इच्छा की और बोली कि यह बालक मेरा है, मैं इसे लूंगी, यह मेरे गर्भ से उत्पन्न हुआ है। यो कहती हुई वे परस्पर एक दूसरे से झगड़ने लगी। तब बालक ने सबके स्तनों से दूध पीकर उनके झगड़ों को दूर किया। इस प्रकार वे सब माता के समान हो गई। पार्वती नंदन, सेनानी पावक, भू, सकंद, गंगासुत, सर्जनमा, सणमुख आदि बालक के नाम पड़े। इसके पश्चात उन स्त्रियों ने बालक को अपने घर ले जाकर बड़ा उत्सव किया। बालक के जन्म का महीना कार्तिक तथा षष्ठी की तिथि थी। इस प्रकार शुभ लगन एवं शुभ मुहूर्त में उसने जन्म लिया था। हे नारद, एक दिन ब्रह्मा, विष्णु तथा इंद्र आदि सब देवता
सभा में विराजमान थे। तुमने उचित समय जानकर शिव जी का ध्यान करने के पश्चात सकंद के जन्म का वृतांत वर्णन किया। उसे सुनकर देवता बोले कि ज्ञात होता है कि शिव जी ने हम पर कृपा करके अपने लड़के को उत्पन्न किया है। अब हमारे सब कार्य पूर्ण हो जाएंगे। इस प्रकार बातें हो ही रही थी कि स्कंद अपने साथियों सहित खेलते खेलते उस स्थान पर आ पहुंचे। मुनि और देवताओं ने ऐसे तेजस्वी बालक को देखकर पूछा कि यह कौन है, यह किसका लड़का है। फिर सबने यही कहा कि इसको बुलाकर पूछना चाहिए, क्योंकि इस सुंदर स्वरूप को देखकर नेत्र नहीं थकते। तब उन्होंने उसी समय लड़के को बुलाकर पूछा कि तुम कौन हो। सकंद ने उत्तर दिया, हम लड़के के रूप में शिवजी है, वही शिवजी जिनका तुम सदैव ध्यान धरते हो तथा जो लोक के हित को चाहने वाले हैं। हमको लोक में गुरु भी कहते हैं। यह सुनकर विष्णु जी ने कुछ सोचकर कहा कि यदि तुम शिवजी हो तो हमको विश्वास दिलाने के लिए अपना स्वरूप दिखलाओ। सकंद ने यह सुनकर अपने भयानक शरीर में विराट रूप प्रस्तुत किया, जिसमें करोड़ों ब्रह्मांड, इंद्र, उपेंद्र आदि वर्तमान थे। उस समय समस्त सभा उसके रोम रोम में ब्रह्मांड देखकर कांप उठी। विष्णु जी तथा मैंने घबराकर शरण शरण पुकारी और कहा कि वास्तव में आप शिव जी का रूप है। अब आप अपना वही रूप धारण कर लीजिए। यह सुनकर स्कंद ने तुरंत अपना पहले वाला रूप धारण कर लिया। हे नारद, विष्णु जी ने हाथ जोड़कर स्कंद की स्तुति की और बोले कि हे षणमुख, हे शिव गिरजा के पुत्र, अब तुम हम पर कृपा करो। तुम तो अनादि, निर्गुण तथा सुगुण रूप हो। इस समय तुमने सकंद अवतार धारण किया है। इस प्रकार विष्णु जी ने स्तुति की। इसके उपरांत विष्णु जी तथा मैं सकंद को विमान पर चढ़ाकर देवताओं सहित शिव जी के मंदिर की ओर चले। उस समय प्रत्येक के मुख से जय जयकार का शब्द निकल रहा था। सब लोग आनंद मनाते हुए कैलाश में जा पहुंचे। हमने सकंद को शिव जी के पास ले जाकर खड़ा किया। उसे देखकर शिव जी एवं गिरजा को अपार आनंद प्राप्त हुआ। गिरजा के स्तनों से दूध निकल पड़ा तथा वही दशा हो गई जैसा कि पुत्र की उत्पत्ति के समय माता की होती है। जब शिवजी ने यह पूछा कि यह किसका पुत्र है, तब नारद ने तुमने यह समझकर कि शिवजी यह चरित्र लीला के निमित्त करते हैं, उसे सुनकर आदि से अंत तक का सब वृत्तांत कह सुनाया। उसे सुनकर शिवजी ने बड़े लाड प्यार से जो लड़के को लिया तथा गिरजा की गोद में लाकर दुग्ध पान कराया। इस प्रकार शिवजी तथा गिरजा दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए। हम सब ने शिवजी एवं गिरजा की पूजा की। सर्वप्रथम विष्णु जी ने सकंद का निराजन किया, फिर लक्ष्मी जी ने तथा फिर मैंने अपनी स्त्री सहित, इसके पश्चात इंद्र ने सची सहित। इस प्रकार समस्त देवता बराबर सकंद जी का निराजन करते गए। उस समय बड़ा उत्सव हुआ। मुनीश्वर अपना मनोरथ पूर्ण होते देख जय जयकार करने लगे। सकंद शिव जी की गोद में खेलने लगे। वे वासुकी नाग का गला अपने दोनों हाथों से जोर से पकड़ लेते, उसके साथ खेलते थे और वासुकी नाग सकंद के चरणों पर लौटता हुआ। शिवजी ने सकंद जी का यह चरित्र तथा क्रीड़ा देखकर हंसकर गिरजा की ओर देखा और यह देख गिरजा भी हंसने लगी। बोल शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। श्री शिव पुराण चतुर्थ खंड पार्वती खंड 5वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, सब देवता विनती करते हुए शिव जी से बोले कि हे सबके स्वामी, सबके दुखों को दूर करने वाले, देवताओं के लिए तो आपकी केवल कृपा कटाक्ष ही बहुत है। हम आपकी शरण में आए हैं, आप हम पर दया कीजिए और हमको अपना सेवक जानकर कृपा की दृष्टि रखिए। आपका ध्यान विष्णु, ब्रह्मा तथा सनकादिक भी करते हैं, परंतु वे आपको प्राप्त नहीं कर पाते। हमारा यह सौभाग्य है कि हम इस कैलाश पर्वत पर आपके प्रत्यक्ष दर्शन कर रहे हैं। इस समय आपने जो शिशु के समान अपना रूप बनाया है, हम सबको उसे देखकर बड़ी प्रसन्नता होती है। आपकी गति आपके सिवाय और कोई नहीं जानता।
देवताओं ने भी इसी प्रकार अत्यंत नम्रता से उनकी बहुत स्तुति की। फिर विष्णु जी ने विनय करते हुए कहा कि हे शिव जी, हमें आनंद पहुँचाने एवं तारक दैत्य का वध करने के लिए अब आप सकंद को आज्ञा दे दीजिए, क्योंकि ये इसी निमित्त अवतरित हुए हैं। हे नारद, विष्णु के ऐसे वचन सुनकर शिवजी ने हंसकर कहा कि हे विष्णु, हमने तो इसी निमित्त गिरजा से विवाह किया था, अब तुम जाकर अपना अपना काम करो। इसके पश्चात शिवजी एवं गिरजा ने सकंद को अच्छी तरह से प्यार किया तथा अत्यंत प्रसन्न हुए। फिर देवताओं ने सकंद के लिए शिव की आज्ञा लेकर कैलाश पर्वत के निकट तोष्टापुर में एक बहुत ही उत्तम मंदिर की स्थापना की। वह मंदिर इतना सुंदर था कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उस मंदिर में प्रत्येक स्थान को अच्छी अच्छी सामग्रियों से सुसज्जित किया गया था। इस प्रकार के मंदिर के पूरी तरह हो जाने पर विष्णु जी ने मुझ समेत सब मुनियों को बुलाकर उस मंदिर में सकंद का अभिषेक किया तथा सिंहासन पर बैठाया। विष्णु तथा हम सब ने सकंद को शिव का एवं अपना स्वामी मानकर राज तिलक किया और अनेक भेंटें दी। उनकी अच्छी प्रकार से सेवा कर अनेक प्रकार के शस्त्र भी भेंट किए। उसी समय शिव एवं गिरजा ने भी वहां उपस्थित होकर हुए और वे देवताओं की ऐसी सभा को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए तथा उन्होंने अपनी समस्त सेना सकंद को दे दी। गिरजा ने सब वस्त्रों पर पहनने के लिए एक ऐसा कवच दिया जो युद्ध में शत्रुओं के सब प्रकार से प्रहार से रक्षा करे। विष्णु ने सकंद जी को वैजंती माला देकर एक पुष्पहार अपने हाथ से बनाकर अपने कंठ में डाला। वरुण ने एक बकरा भेंट दिया। उस समय चारों ओर आनंद ही आनंद दिखाई देता था। मैं, विष्णु तथा सब देवता प्रसन्न होकर स्कंद की स्तुति करने लगे। बोल शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। श्री शिव पुराण चतुर्थ खंड पार्वती खंड छठा अध्याय। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, ऐसे समय में एक नारद नाम के ब्राह्मण को, जो अजामेध यज्ञ करता था, यज्ञ में बलि देने के लिए एक बकरे की आवश्यकता हुई। तब सकंद का बकरा जो वरुण ने भेंट किया था, वह स्कंद की इच्छा जानकर नारद ब्राह्मण की ओर भागा। नारद ने उस बकरे को यज्ञ के लिए सब प्रकार योग्य जानकर पकड़ लिया तथा यज्ञ की अन्य सब सामग्री एकत्रित की। संयोगवश नारद किसी दूसरे गांव में गया। तब बकरा ब्राह्मण के जाने के पश्चात मंच उखाड़कर अपने घर भाग गया। फिर वह सातों द्वीप तथा पृथ्वी को जीतकर पृथ्वी के नीचे चला और शेषलोक के पश्चात उसने पाताल लोक को भी जीत लिया। इसके पश्चात वह फिर ऊपर के लोकों को चला। प्रथम वह गले में रस्सी बंधे हुए स्वर्गलोक को गया। फिर आकाश पर भी उसने विजय प्राप्त की। फिर संपूर्ण ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त कर वह विष्णुपुरी में जा पहुंचा। जब नारद ब्राह्मण उस गांव लौटा तो उसने देखा कि वह बकरा नहीं है, केवल रस्सी ही बंधी हुई है। उस समय आश्चर्यचकित होकर उसने सबसे पूछा। तब सबने यह उत्तर दिया कि हमने उसे जाते हुए नहीं देखा, न जाने वह बकरा था या क्या था, क्योंकि उसके शरीर में तेज दिखाई पड़ता था, मानो वह अग्नि का रूप हो। नारद ब्राह्मण बकरे के इस प्रकार चले जाने से अत्यंत दुखी हुआ, चिंतित हुआ। फिर उसने विद्वान पंडितों को बुलाकर आदि से अंत तक सब वृत्तांत कह सुनाया तथा पूछा कि आप लोगों की क्या राय है। मेरा तो सब परिश्रम व्यर्थ हो गया, अब मैं क्या करूं। स्कंद का यह चरित्र जानकर सब ब्राह्मण कहने लगे, ब्राह्मण, तारक दैत्य के वध के लिए स्कंद ने अवतार लिया है और उनको देवताओं ने अपने अस्त्र शस्त्र आदि दिए हैं। अब यह उचित है कि तुम उन्हीं के पास जाकर अपना सब वृत्तांत कहो। हे नारद, विद्वान ब्राह्मणों के ऐसे वचन सुनकर नारद ब्राह्मण वहां से चलकर स्कंद के द्वार पर जा पहुंचा तथा द्वारपालों से कहा कि तुम स्कंद से कहो कि नारद नामक एक ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है। द्वारपाल ने पूछा कि तुम्हारा क्या मनोरथ है। तब नारद ने द्वारपाल को सब वृत्तांत सुनाया। उसे सुनकर द्वारपाल स्कंद के पास जा पहुंचा और विनती की कि हे स्वामी, द्वार पर नारद नाम का एक ब्राह्मण हट से आपके दर्शन के निमित्त खड़ा हुआ है। तब स्कंद ने हंसकर उत्तर दिया कि नारद हमारा परम भक्त है, तुम उसे तुरंत भीतर ले आओ। नारद के भीतर जाकर स्कंद
नारद ने भीतर जाकर स्कंद को प्रणाम किया और वेद के अनुसार स्तुति की तथा यह विनय की कि जो बकरा मैं यज्ञ के लिए लाया था वह भाग गया। बड़े आश्चर्य की बात है कि आपके राज्य में रहकर इस प्रकार यज्ञ अधूरा रह जाए। आप मेरे इस दुख का निवारण कीजिए। हे नारद, ब्राह्मण के यह वचन सुनकर सकंद ने अपने गण वीरबाहु को बुलाया तथा कहा कि तुम तुरंत नारद के बकरे को ढूंढ कर दो। जहाँ कहीं भी तुमको वह बकरा मिले उसे पकड़कर तुरंत यहाँ ले आओ। सकंद की आज्ञा पाकर वीरबाहु अपनी सेना सहित बकरे की खोज में उसी समय वहां से चला। उसने उस बकरे को तीनों भवनों तथा नीचे के लोकों में ढूंढने के पश्चात विष्णु लोक में उत्पात मचाते हुए देखा। वीरबाहु उसके सींगों को पकड़कर घसीट लाया तथा स्कंद को सौंप दिया। स्कंद उस बकरे को देखकर हंसे तथा उस पर आरूढ़ हुए। फिर उन्होंने अपने वाहन के बल को दिखलाने के लिए उसको इतना बल दिया कि वह मन के समान गति के अन्यास तीनों भवनों में फिरा तथा एक मुहूर्त भर में तीनों लोकों में घूमकर लौट आया। जब सकंद लौटकर घर पहुंचे तो प्रसन्न होकर उससे उतरकर भीतर गए। तब नारद ब्राह्मण ने सकंद से कहा कि हे महाराज, अब मेरे यज्ञ का समय आ गया है, सो आप बकरे को दे दीजिए। हे नारद, ब्राह्मण के इस प्रकार के वचन सुनकर सकंद ने कहा कि हे ब्राह्मण, यह बकरा बलि के योग्य नहीं है, क्योंकि यह हमारा वाहन है। तुम जो फल यज्ञ प्राप्त करना चाहते हो, तुम जो फल यज्ञ करके प्राप्त करना चाहते हो, हम वह तुमको बिना यज्ञ के ही दे देते हैं। नारद ब्राह्मण यह सुनकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगा तथा सकंद जी का यशगान करता हुआ अपने घर लौट गया। तब देवताओं तथा मुनियों आदि ने सकंद की स्तुति करने के पश्चात निवेदन किया कि स्वामी, हमारे ऊपर जो अनेक कष्ट है आप उनको दूर कीजिए। सकंद ने हंसकर उत्तर दिया कि हे देवताओं, तुमको जिसने इतना दुख पहुंचाया है, हम अपने गणों सहित जाकर उसका वध करेंगे तथा एक निमेष में ही दैत्यों की सेना को नष्ट कर डालेंगे। तुमने शिव जी की सेवा की है, उसका फल हम तुम्हें अवश्य देंगे। अब तक जो कुछ भी हुआ है उसे तुम शिव जी की लीला ही समझो। शिव जी अपने भक्तों को सदैव आनंद प्रदान करते हैं, परंतु दुष्टों के लिए वे बहुत भयानक है। इस प्रकार स्कंद के मुख से शिव जी की लीला का वर्णन सुनकर देवता लोग अत्यंत प्रसन्न हो जय जयकार करने लगे। बोल शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। श्री शिव पुराण चतुर्थ खंड पार्वती खंड 7वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, सकंद के मुख से यह वचन सुनकर शिवजी ने देवताओं सहित कहा कि हे स्कंद, आप शिवजी के पुत्र अर्थात शिवजी है। आप असुरों के वन के लिए दाव अग्नि के समान हैं। इस प्रकार सब स्तुति की। उस समय गिरजा, गंगा, बलि तथा मुनि पत्नियां आदि स्कंद की माताएं अपने पुत्र की इतनी शक्ति देखकर परस्पर लड़ने लगी और वे सब उनको अपना अपना पुत्र कहकर लड़ने लगी। हे नारद, तब तुमने सबको जाकर समझाया। तुम्ही ने शिवजी की इच्छा अनुसार सकंद के जन्म का ठीक ठीक वर्णन किया तथा कहा कि ये शिवजी एवं गिरजा के ही पुत्र है। इन्होंने देवताओं के मनोरथ पूर्ण करने के लिए अवतार लिया है। यह सुनकर गिरजा के सिवाय सब अत्यंत दुखी हुई। तब सकंद ने प्रसन्न होकर गंगा से कहा कि हे माता, तुम तो संसार की माता हो तथा शिवजी की पत्नी हो, मैं तुम्हारा पुत्र सदैव कहलाऊंगा। उसी प्रकार सकंद ने सबको समझा दिया। तत्पश्चात सकंद ने विष्णु जी तथा ब्रह्मा जी से कहा कि हम दैत्यों का अक्षण भर में ही नाश कर देंगे। तुम लोग किसी प्रकार की चिंता मत करो। तुम सब लोग तत्पर होकर शिवजी की सेवा किया करो। जो भी कार्य या उत्सव करो उसमें प्रसन्न होकर शिवजी की जय जयकार करते रहो। यह आज्ञा पाकर समस्त देवता आदि एक साथ शिवजी का जय जयकार करने लगे। हे नारद, इसके पश्चात समस्त देवता आदि सेना सहित सज्जित होकर सकंद के साथ चले। शिवजी गिरजा एवं गणों के साथ कैलाश को चले। उस समय तारक ने यह सुनकर तथा देवताओं के सब उपाय का परिणाम जानकर बड़े क्रोध से देवताओं पर आक्रमण किया तथा उनका सामना करने के लिए चतुरंगनी सेना सजाकर करोड़ों सैनिकों को अपने साथ लेकर चला। उस समय युद्ध के बाजे बजने लगे। हे नारद, उस समय तुमने तारक के पास जाकर यह कहा कि हे असुरराज, अब तुम्हारे लिए बड़ी विपत्ति आ चुकी है, क्योंकि देवताओं आदि ने शिवजी की सेवा एवं भक्ति करके तुम्हें मार डालने का उपाय किया है। तुमने तारक को सब वृत्तांत आदि से अंत तक कह सुनाया।
कि शिव जी को कल्पवृक्ष के समान समझो। वे सबको समान दृष्टि से देखते हैं तथा भक्ति एवं सेवा के अधीन रहते हैं। इसलिए अब तुमको यही उचित है कि तुम भी कोई उपाय करो, तदुपरांत देवताओं के साथ युद्ध करो। यदि तुम विजय प्राप्त करना चाहते हो तो हमारा कहना मानो। यदि तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारा इसी समय अवश्य ही नाश हो जाएगा। हे नारद, मृत्यु के वशीभूत होकर तारकासुर ने तुम्हारी इन बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया तथा हंसकर बोला कि हे नारद, तुम विष्णु जी के पास जाकर कह दो कि तुम जिस प्रकार भी वीरतापूर्वक युद्ध कर सकते हो करो, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी न करना। तुम इस दूध पीते बच्चे को अपना अगुआ बनाकर लड़ाई करना चाहते हो। इससे मालूम होता है कि तुम इस युक्ति द्वारा अपनी मृत्यु चाहते हो। हमने तुम्हारी वीरता कई बार देखी है। तुम दूसरों पर भरोसा करते हो, परंतु दूसरों के बल से विजय नहीं मिलती। एक मुचुकुंद के बल से भी तुमने चाहा था कि हम पर प्रबल हो सको, सो हमने उसकी वीरता भी देख ली है और सब देवताओं को उसके साथ ही बंदी बना लिया। अब तुम इस छोटे लड़के को साथ लेकर हमसे युद्ध करना चाहते हो, सो मैं तुमको दिग्पति सहित मारकर त्रिभुवन पर निष्कंटक राज्य करूंगा। हे नारद, तारकासुर से ऐसे गर्वपूर्ण वाक्य सुनकर तुमने क्रोधित होकर उत्तर दिया कि हे तारक, अहंकार सदैव दुखदायी होता है। तुमने जिस मुचुकुंद का वर्णन किया है वह शिवजी का परम भक्त है। शिवजी उसके सहायक है और जिसके ऊपर शिवजी कृपा करते हैं वह देवताओं, मुनीश्वरों तथा मनुष्य से भी अधिक शक्तिशाली होता है। तुम जिसको दूध पीता बालक समझते हो वह तो प्रलयकारी शिव का ही स्वरूप है। तब तारक ने क्रोधित होकर तुमसे फिर कहा कि हे नारद, तुम वीरों के बल के विषय में क्या जानते हो। तुम तारक के मुख से यह वचन सुनकर तुरंत ही उसकी सभा से उठकर मेरे यहाँ चले आए तथा विष्णु जी और मुझसे यह सब बातें कहीं। तुमने यह भी कहा कि यह बालक तारकासुर पर अवश्य विजय प्राप्त करेगा तथा मेरा यह वचन सत्य है कि शिवजी का यह लड़का तीनों लोकों में निर्भय है। हे नारद, तुम्हारे इस वचन को सुनकर हम सब अत्यंत प्रसन्न हुए तथा युद्ध की इच्छा से शिवजी का ध्यान कर उठ खड़े हुए। सकंद को सेनापति बनाकर इंद्र के हाथी पर चढ़ाया तथा सब लोकपाल एकत्रित हो गए। रणभेरी, दुदुम्बी, मृदंग, वीणा, बीन आदि युद्ध के बाजे बजने लगे तथा नृत्य गायन होने लगा। स्कंद इंद्र को हाथी सौंपकर स्वयं विमान पर सवार हुए। तब चारों ओर से शिवजी के पुत्र का जय जयकार हुआ। वरुण, इंद्र, अनल, यमराज, कुबेर, ईशान आदि 8 दिक्पति अपनी सेना सहित युद्ध के लिए तत्पर हो गए। विष्णु जी ने शिवजी का ध्यान कर आनंद प्राप्त किया। उनकी सेना का वर्णन करना कठिन है क्योंकि वे त्रिभुवन के स्वामी हैं। इसके पश्चात पूरी सेना त्रिभुवनपति को सबसे आगे करके चली तथा स्कंद पर्वत से नीचे उतरकर अंतर्वेद में स्थित हुई। फिर उसे मध्य भाग को, जो हारविन्या के नाम से प्रसिद्ध है, युद्ध स्थल निश्चित कर तारकासुर को युद्ध का संदेश भेजा गया। बोल शंकर भगवान की जय।